नमस्कार, आप देख रहे हैं वंदे मातरम न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। वंदे मातरम न्यूज 24 की टीम पहुंची जिला इटावा में लोहाना चौराहा पर महिलाओं ने समाजवादी पार्टी की महिला संगठन की प्रदेश महासचिव अनीता यादव और इटावा विधानसभा 200 से सपा प्रत्याशी सर्वेश साके की पत्नी प्रतिभा साके जी को किया सम्मानित। समाजवादी पार्टी की महिला संगठन की प्रदेश महासचिव अनीता यादव ने महिलाओं से किया जनसंपर्क। महिलाओं ने लिया संकल्प, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगी। देखिए मंडल ब्यूरो चीफ उपेंद्र की खास रिपोर्ट। सारा आपको बताया गया है कि किस तरह से वोट डालना है, क्या करना है, कैसे करना है। ये बातें हमारी बहनें सही में नहीं समझ पाती हैं और जिसकी वजह से उनका वोट गलत जगह चला जाता है और बाद में हम लोगों को 5 साल तक उसकी जो दिक्कतें होती हैं वो उठानी पड़ती हैं। सर ने बहुत सारी चीजें बताई हैं, आपको ये भी बता दिया कि भाई हम लोग कितने % हैं। देख लीजिए कि हम 85% होने के बाद भी परेशानी भुगत रहे हैं और वो 15% होने के बाद भी हम लोगों पर राज कर रहे हैं। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। ये हम लोगों के अंदर जो शिक्षा की कमी है उसकी वजह से ये बात सामने आ रही है। हम लोग अपने अधिकारों को समझ ही नहीं पा रहे हैं और उसी का प्रतिफल है कि हम लोगों को आज परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये चीजें हमें समझनी होगी और हमें जो बताया गया, सर ने बताया कि मैं प्रदेश महासचिव हूँ महिला सभा की, तो आपके इसमें इटावा डिस्ट्रिक्ट में क्या आसपास के 2-4 जिलों में कोई प्रदेश स्तर की महिला पदाधिकारी पहले नहीं थी समाजवादी पार्टी में। और अब हमें जो बनाया गया वो इसीलिए बनाया गया कि जो ये छोटी छोटी कमियां रह जाती हैं इनको दूर किया जाए। इनको दूर तभी किया जा सकता है जब हमारी बहनें जागरूक होंगी और हमारी बहनें भाइयों से ज़्यादा हम लोगों की बातें सुनती हैं, समझती हैं, क्योंकि शायद भाइयों की बातों में उन्हें उतना समझ में नहीं आती हैं या वो कम ध्यान से सुनती हैं। लेकिन जब हम लोग बातें करते हैं तो ज़्यादा ध्यान देती हैं कि हमारी बहन कुछ बता रही है, कुछ कह रही है, तो उनको वो बात समझ में आ जाती है। तो मीटिंगें कही हैं, 2-3 मीटिंगें और लगी हुई हैं और समय बहुत कम है, तो मैं जल्दी जल्दी खत्म करना चाहूँगी। मैं क्षमा चाहूँगी कि मैं जल्दी जल्दी खत्म करूँगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों के बीच में आई हूँ। सब जानते हैं कि चुनाव का टाइम है और हम लोग भी यहाँ सही बात है कि वोट मांगने के लिए ही आए हैं, लेकिन हम वोट मांगने के साथ साथ एक काम करने और आए हैं। जैसा सर ने कहा कि कभी भी आप लोगों को मेरी जरूरत पड़ेगी तो आप सर का कान पकड़ना जाके, लेकिन मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ कि सर का कान पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। आप सब हमें जानते हैं, पहले से जानते हैं, मैं कोई नई नहीं हूँ और मुझे नहीं लगता कि शायद यहाँ का कोई भी व्यक्ति, कोई हमारी बहन, कोई हमारा बेटा, कोई हमारी बेटी अगर हमारे पास गई होगी तो कभी उसको निराशा हाथ लगी होगी। हम ये हो सकता है कि हम उसको ना पहचानते हो, लेकिन अगर मेरे पास तक उसकी कोई बात पहुंची होगी तो मैंने मदद जरूर करी होगी। जिस स्तर की हुई होगी मैंने उस स्तर की मदद की होगी। भले ही मैं उससे ना मिल पाई हूँ, वो मुझे ना पहचानता हो और मैं ना उसको पहचानता हूँ, लेकिन काम उसका जरूर किया होगा। तो आप लोगों का कोई काम नहीं रुकेगा, आपकी कोई बात नहीं रुकेगी और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहती हूँ कि समाजवादी साइकिल की रफ्तार बढ़ेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार जब बनेगी तो मैं खुद इस गांव में दोबारा आऊंगी और जो भी योजनाएं मैंने बताई है इन सब का लाभ दिलाने का काम करूंगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूँ। नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा, नहीं चाहिए भाजपा। 22 में कर देंगे साफ, अब की बार सपा सरकार।